अगर हम धीरे धीरे एक फुल ब्लोन वॉर में जा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, हमारे दोस्तों को बचाने के लिए, कौन सी जगह सुरक्षित होती है और हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, कुछ टिप्स दूंगी। ये वीडियो मैं अभी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जैसा चल रहा है मुझे नहीं पता कि आगे जाके मैं इस विषय में या किसी और भी विषय में वीडियो बना पाऊंगी कि नहीं। काफ़ी टेंस सिचुएशन है और बहुत पैनिक है इस वक्त, और ये पैनिक धीरे धीरे अगर चीज़ें और ख़राब हुई तो बढ़ जाएंगी। जब लोग पैनिक करते हैं उनको नहीं समझ में आता है कि क्या करें, फोकस नहीं कर पाते हैं। ये भी एक कारण है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, ताकि जो भी उस वक्त जब आपको बोला जाए कि आपको अगर शहर से निकलना है, अपने घर से निकलना है, किसी सेफ जोन में जाना है, किसी सेफ शहर में जाना है जहां आप ज़्यादा सुरक्षित रह सकते हैं, तो आपको क्या क्या अपने साथ कैरी करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। उस वक्त शायद आपका ध्यान नहीं रहे, आप फोकस नहीं कर पाए। अगर मैं कुछ भी भूल जाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ टिप छोड़ के जाइएगा, और ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिनको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि जब दिमाग नहीं काम करता है, सोचने की शक्ति खत्म होने लगती है, आप बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं, क्या करना चाहिए उस वक्त नहीं समझ में आता है, कुछ भूल जाए, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए उनके साथ जिनको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। सिर्फ मेरा ही वीडियो नहीं, कोई भी ऐसा वीडियो टिप्स आपको मिले कि कैसे वॉर जब बढ़ता है उसमें कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे अपने आप को सेफ रखते हैं, आप लोगों के साथ, जो आपके परिवार हैं, आपके दोस्त हैं, कोई भी हैं जिनको आप जानते हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। यू नेवर नो किसको क्या काम आ जाए। और अगर मैं कुछ भी भूल जाऊं प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, शायद मुझे भी वो टिप्स काम आ जाए और जो लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो वो भी जान पाएं कि अगर सिचुएशन और आगे जाके खराब हुई तो हम अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आने वाले कुछ दिनों में टेंशन इंक्रीज होने लगी और ऐसा लगा कि आपको किसी भी वक्त बोला जा सके कि आपका जो एरिया है, आपका शहर है, वो सुरक्षित नहीं है, आपको एक सेफर जोन में जाने की जरूरत है, तो प्लीज आप लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करें। आप एक इमरजेंसी किट तुरंत तैयार रखें। एक सूटकेस, एक बड़ा बैकपैक। अगर बैकपैक है आपके पास तो वो और भी इजी होता है कैरी करने में, क्योंकि आप वो शोल्डर पे कैरी कर सकते हैं, चलने में इजी होता है। अगर बच्चे हैं आपके साथ तो आप बच्चों का हाथ पकड़ सकते हैं, उन्हें सेफ रख सकते हैं। सो इट्स इजी टू कैरी। अगर बैकपैक नहीं है और आपको लगता है कि उसकी जरूरत है तो आप प्लीज उसे खरीद लें। प्लीज एंड मोमेंट का इंतजार नहीं करें कि जब अनाउंसमेंट होगा तब हम पैकिंग करेंगे, तब एक एसेंशियल, एक इमरजेंसी किट को तैयार करेंगे। तब तक बहुत लेट हो जाता है, पैनिक रहता है, एक भगदड़ सी मची रहती है, और आप भूल भी सकते हैं कि घर को कैसे लॉक करके जाएं, और इफ रिक्वायर्ड कहीं गैस ऑन है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी ऑन है कि नहीं, आप कुछ भूल गए हैं कि नहीं। तो प्लीज ये अब भी कर लें। आप एक इमरजेंसी पैक, एक जो भी बैकपैक हो या सूटकेस हो, उसे अभी तैयार करके अपने घर में एक जगह रख दे। इसका कोई भी डाउन साइड नहीं है। अगर टेंशन नहीं इंक्रीज हुई तो उसे आप अनपैक कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि आप प्रिपेयर्ड होंगे कि अगर हो सका कि कोई इस प्रकार का अनाउंसमेंट हुआ कि आपको अपना घर छोड़ के कहीं सेफ एरिया में ले जाया जा रहा है, तो आप प्रिपेयर्ड हैं, आप रेडी हैं। आपको ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बस तैयार हो के अपना बैकपैक उठाना है और लेके अपने परिवार के साथ जो भी सेफ एरिया है वहां आप जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, इमरजेंसी किट जो आपका बैकपैक है, सूटकेस है, उसमें क्या पैक करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ कपड़े पैक करें समर और विंटर दोनों के लिए, ठंडी और सर्दी दोनों के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगर सिचुएशन टेंस्ड है, अगर एक वॉर होगा तो वो कब तक चलेगा और सीजन बदलेगा, और आपके पास वो कपड़े होने चाहिए कि आप अपने आप को समर में, दैट इज गर्मी में और सर्दियों में आपके पास कपड़े हैं अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, और उस वेदर से अपने आप को टैकल करने के लिए आपके पास इतने कपड़े हैं। ज़्यादा कपड़े नहीं कैरी करें। कपड़ों की जहाँ तक बात होती है, आप जितना कम कैरी करेंगे उतना अच्छा होगा, उतना लाइट आपका बैकपैक रहेगा, आपका सूटकेस रहेगा, तो उसको कैरी करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मेडिसिन कैरी करें। अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपके घर में परिवार में किसी को है, वो मेडिसिन तो जरूर कैरी करें। उसके साथ सर्दी, खांसी, एंटी एलर्जी, बुखार के मेडिसिन जरूर कैरी करें। बैंडेड, कुछ कॉटन, डेटॉल, और ऐसे एक छोटा सा कैची भी ले लें कि सिजर, कि अगर आपको कभी भी कोई चोट लग जाए तो आपके पास एक मेडिकल किट है
जो हमेशा आपके पास रहेगा, और आप अपना ध्यान रख सकते हैं। अगर कोई चोट है तो उसका खुद इलाज कर सकते हैं उस वक्त। अगर आपको हेल्थ इश्यू नहीं भी है तो जो नॉर्मल, जो जैसे मैंने बोला कि खांसी, सर्दी, बुखार और एंटी एलर्जीज जो होते हैं, इसको तो आप जरूर रखें। एक पूरा मेडिकल किट हर जगह मिलता है, जिसमें बैंडेड भी होता है, थोड़ा कॉटन होता है, एक छोटा सा कैची होता है कि आप उसको अगर काट के लगाना है, कैसे करना है, वो सब एक पूरा मेडिकल किट अपने पास रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है आपको कभी डॉक्टर मिले या नहीं मिले, और अगर कुछ प्रिस्क्राइब मेडिसिन है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डर करें, एक्स्ट्रा रखें अपने साथ, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब तक आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो वो जरूर एक ज्यादा अमाउंट में रखें, ज्यादा नंबर में रखें, उसकी बहुत जरूरत पड़ सकती है। इसलिए तो ये इन बातों का जरूर ध्यान दें। मेडिसिन के अलावा कुछ स्नैक्स जरूर कैरी करें। अगर उन स्नैक्स में जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उससे आपको ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, आप हेल्दी रखते हैं, तो उन पे जरूर ध्यान रखें। वो काफी दिन तक भी चलते हैं, तो खराब नहीं होते हैं। आपको चिप्स के पैकेट भी रख सकते हैं। नए वाटर बॉटल खरीदें, उसे रिजर्व की तरह इस्तेमाल करें, उसे नहीं खोलें जब तक आपको उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़े। हो सकता है आप एक ऐसे एरिया में जाएं जहां पे आपको पानी नहीं मिले, तब आप इन जो नए वाटर बॉटल है, सील्ड वाटर बॉटल है, तब इसका यूज़ करें। अदरवाइज आप एक बड़ा सा कैन रखें, बड़ा सा जो वाटर बॉटल होता है उसे खरीद लें, जिसे आप जहां भी जो है वहां पे फिल कर सकते हैं, उसे फिर से भर सकते हैं, वहां से पानी पी सकते हैं। तो ये इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके पास रिजर्व में थोड़ा सा स्नैक और थोड़ा सा पानी है ऑलरेडी, और जो वो तब यूज करें जब बिल्कुल कहीं भी आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, जहां पे आप रह रहे हैं वहां खाने को नहीं मिल रहा है, तब जाके रिजर्व का सामान यूज करें। तब तक आप जहां भी जा रहे हैं वहां पे जो खाना मिल रहा है वहां खरीद के खाएं, या तो वहां पे जहां पानी है उसे अपने वाटर बॉटल में भरें और वहीं से पिए। रिजर्व में रखे हुए स्नैक्स और पानी को नहीं छुएं जब तक आपको उसकी एब्सोल्युटली जरूरत नहीं पड़ जाए कि कहीं भी पानी और खाना अवेलेबल नहीं है। ये आपको आगे जाके सरवाइव करने में बहुत मदद मिलेगा कि आपके पास ऑलरेडी थोड़ा सा स्टोरेज है, जिसे आप जब कोई भी ऑप्शन नहीं रह जाए तो उसे यूज कर सकते हैं सरवाइव करने के लिए, अपना ध्यान रखने के लिए। अपना आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसे जरूर कैरी करें। हो सकता है आगे जाके चेक पोस्ट हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आपसे पूछा जाए कि आपका आइडेंटिटी क्या है, सो आप वो दिखा सकते हैं कि आप इंडियन हैं, आप कहाँ किस शहर से हैं, आपका नाम क्या है। वो ये जानने के बाद आपको एक सेफर जोन में ले जा सकते हैं, आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन दे सकते हैं। सो प्लीज़ कैरी योर पैन कार्ड, योर आधार कार्ड, योर पासपोर्ट, एनी डॉक्यूमेंट जिसकी आवश्यकता आपको पड़ सकती है, जो बिल्कुल मैंडेटरी कैटेगरी में आता है, उसे ज़रूर कैरी करें, प्लीज़ नहीं भूलें। टॉर्च, बैटरी, बैकअप बैटरी, कैंडल्स, मैच बॉक्स, लाइटर प्लीज़ कैरी करें। इंडिया इज़ नॉट लाइक बॉम्बे या कोई कुछ और शहर जहाँ इलेक्ट्रिसिटी 24/7 रहती है, हमेशा रहती है। हर क्षेत्र में ऐसा नहीं है। काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे बेसिक चीज़ों में काफ़ी स्ट्रगल है, जैसे खाना पीना और इलेक्ट्रिसिटी स्पेशली। तो आपके पास कम से कम ये चीज़ें हैं। अगर ब्लैकआउट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी को कट किया गया फॉर सेफ्टी रीजंस, तो आपके पास ये है अपने आप को अंधेरे से बचाने के लिए। टॉर्च है, अगर आप कहीं चल रहे हैं या किसी जगह रह रहे हैं तो यू कैन लाइट अ कैंडल। आप टॉर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको सेफ महसूस हो। और पोर्टेबल चार्जर भी कैरी करें अगर सॉकेट नहीं है, और अगर आप ऑन द गो है, कार में है या ट्रेन में है, बस में है, और आपकी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रही है, तो आपके पास एक पोर्टेबल चार्जर है, उसे आप रास्ते में भी चार्ज कर सकते हैं। अगर आपके पास एक फ़ोन है जिसे आप यूज़ नहीं करते हैं, या नया फ़ोन है जो आपके घर में रखा है, उसे प्लीज़ चार्ज करें और अपने पास रखें। इस बात का ध्यान रखें कि फ़ोन काफ़ी ट्रिकी होते हैं, वो कभी भी बंद हो जाते हैं। उस वक्त आप क्या करेंगे? तो आपके पास एक एक्स्ट्रा फ़ोन होना चाहिए, ताकि अगर ऐसी सिचुएशन आए तो आपके पास एक वो ऑप्शन है दूसरा फ़ोन यूज़ करने की, और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट परिवार के हर इंसान के पास एक नया फ़ोन होने की ज़रूरत नहीं है।
एक भी फ़ोन, एक नया फ़ोन पूरा परिवार उसको यूज़ कर सकता है। कभी भी कोई इमरजेंसी हो, किसी को कांटेक्ट करना हो, किसी को कॉल करना हो, न्यूज़ देखना हो कि क्या हो रहा है दिन प्रतिदिन, उसके उसके हिसाब से आप अपने आप को कैसे और सेफ रख सकते हैं, उस एरिया में रहना चाहिए कि नहीं, कहीं और जाना चाहिए कि नहीं, तो आपको वो अपडेट भी मिलती रहे। तो एक प्लीज़ नया फ़ोन या जो फ़ोन आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उसको ज़रूर कैरी करें। आपके पास जो सिम है उसके अलावा एक नया सिम ज़रूर खरीद के लाएं। एक नया एक्स्ट्रा सिम रहना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है तो उसे वो आप एक्टिवेट भी कर लें, जस्ट इन केस जो सिम आप यूज़ कर रहे हैं किसी भी कारणवश वो नहीं काम करे, तो आपके पास एक नया सिम रेडी है यूज़ करने के लिए, ताकि आप अपना फ़ोन चेक कर सकते हैं, न्यूज़ चेक कर सकते हैं, लोगों से अगर आप अपने परिवार से दूर हो गए किसी भी कारण तो आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एक एक्स्ट्रा सिम तुरंत लें और जब वो एक्टिवेट करें तो आप उसे तुरंत रिचार्ज भी कर लें। इवन अगर आपके पास पोस्ट पेड सिम है तब पर भी आप एक प्रीपेड सिम अपने पास प्लीज़ रखें। यू नेवर नो कब वो नया सिम आपको काम आ जाए, तो प्लीज़ एक ऑप्शन ऐसा होना चाहिए ताकि आप बिल्कुल भी ऐसी सिचुएशन में ना आए जहाँ पे आपके पास कोई भी चारा नहीं है और आप बहुत दिक्कत में हैं और आपको कोई हेल्प भी नहीं मिल रही है। सो प्लीज़ कैरी वन एक्स्ट्रा सिम फॉर श्योर। नहीं है तो प्लीज़ जाके खरीदें, बहुत महंगा नहीं होता है। अगर आपके पास नया सिम नहीं है तो प्लीज़ जाके उसे खरीदें, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता है, 200-300 में मिल जाता है। उसे आप एक्टिवेट करें और थोड़ा सा रिचार्ज करें ताकि वो काफ़ी टाइम तक चले। अपने सिम को पूरा रिचार्ज करें, पूरे साल का रिचार्ज करें, मंथली नहीं करें, वीकली नहीं करें। हो सकता है कि आपका रिचार्ज खत्म हो जाए, आप एक ऐसे जोन में हैं जहाँ पे आपको सिग्नल भी नहीं मिल रहा है, वाईफाई नहीं है, आप उस वक्त क्या करेंगे, कैसे रिचार्ज करेंगे? इसलिए जब भी आपको मौका मिले सबसे पहले पूरे साल का रिचार्ज करके रखें ताकि आपको इसके बारे में सोचना ना पड़े, आपको ये दिक्कत ना पड़े और आपका फ़ोन फुल्ली एक्टिवेटेड है। आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं, अपने लव्ड वंस को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को कांटेक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है और कैसे अपने आप को और सुरक्षित रखें। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि आप वीकली या मंथली रिचार्ज नहीं करें, ईयरली कर दें ताकि आपको कम से कम उस बात की टेंशन ना रहे कि आपका फ़ोन काम करेगा कि नहीं। थैंक यू। मनी, पैसा, आप इसका इस्तेमाल कैसे करें? अपने एटीएम से या बैंक से एक ढेर सारा कैश निकाल के रखें, उसे रिजर्व की तरह यूज़ करें। जैसे मैंने पानी के बारे में बताया था, उसे अलग से रखें। उसे तब तक नहीं यूज़ करें जब तक आपके यूपीआईज या कार्ड्स चल रहे हैं, तब तक कैश को नहीं यूज़ करें। वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखें। अगर आगे जाके ऐसा हो कि एटीएम्स बंद हो जाए, बैंक्स बंद हो जाए, आपका यूपीआई नहीं चल रहा है, उस वक्त आप अपने कैश को यूज़ कर सकते हैं। तब आप उस कैश को यूज़ करें, तब तक उसे वहीं रहने दें। बट प्लीज़ एक अमाउंट बैंक से निकाल लें, एटीएम से निकाल लें और विड्रॉ करने के बाद अपने साथ रखें। हो सकता है आगे जाके आपको सिर्फ कैश की ही ज़रूरत पड़े, एटीएम्स ना वर्क करें, बैंक्स ना वर्क करें और यूपीआई भी ना यूज़ में आए। उस वक्त आप प्लीज़ अपना कैश यूज़ करिएगा, उससे पहले नहीं। अगर कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी आप खरीद रहे हैं, कहीं भी कोई पेमेंट कर रहे हैं, जब तक कार्ड और यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं तब तक करिए। अपने कैश को मत यूज़ करिए, उसे रहने दीजिए। तभी यूज़ करिए जब बैंक, एटीएम्स और यूपीआई काम करना बंद कर जाए तब। ये सिर्फ रिजर्व एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए है कि अगर कुछ ऐसा हो जाए तब आप जाके अपना जो कैश है, अपने जो पैसे हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस बात का प्लीज़ ध्यान रखें। एक मल्टी सॉकेट केबल, ऐसा, यू सी इट, ऐसा, इसको ज़रूर कैरी करें। इसमें काफ़ी सॉकेट्स होते हैं, हो सकता है आप जहाँ पे हो वहाँ पे सिर्फ एक सॉकेट है, आप वहाँ पे प्लग इन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आप खरीद सकते हैं, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, इट्स वेरी अफोर्डेबल। इसको ज़रूर कैरी करें। अगर आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे आप प्लग इन नहीं कर पाए, एक ही जगह है जहाँ, और यू ट्रैवलिंग विथ योर फैमिली, अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपके पास, और हो सकता है आपको एक से ज़्यादा इक्विपमेंट चार्ज करने की ज़रूरत हो, तो आपके पास ऐसा केबल, दिस यू हैव इट, आपके पास है, ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना पड़े।
अगर आपके घर में रेडियो है तो प्लीज़ कैरी करें, मेरे पास भी नहीं है, पर अगर आपके पास है तो उसे ज़रूर कैरी करिए। हो सकता है कि आपको अगर किसी भी न्यूज़ की ज़रूरत है कि क्या हो रहा है अगल बगल, आगे आपको क्या करना चाहिए, जहाँ आप रह रहे वहाँ रहना चाहिए कि आपको वहाँ से मूव करना चाहिए, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो अगर रेडियो है आपके पास तो प्लीज़ उसे कैरी करें। सबसे पहले घर में जितने भी बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, कोई भी बच्चा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो डिसेबल्ड है या जिनको हेल्थ इश्यू है कि वो तुरंत दौड़ ना पाए या बहुत जल्दी चल ना पाए, उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए। उनको सबसे पहले टारगेटेड जोन से निकाल के सेफर एरिया में ले जाए, उनकी मदद कीजिए। कोई भी ऐसी महिला है जो अकेली है, कोई बच्चा है जो अकेला है, कोई बुजुर्ग है जिनसे अपना सामान नहीं उठाया जा रहा है, प्लीज़ उनकी मदद करें। क्योंकि एक स्टेज के बाद स्पेशली जो सीनियर सिटीजन होते हैं या बच्चे होते हैं, उनसे इतना कुछ नहीं संभाला जाता है। तो जो भी यंग एंड स्ट्रॉन्ग लोग हैं फिजिकली, आप प्लीज़ उनकी मदद करें। इस वक्त लोग जितना एक दूसरे की मदद करेंगे उतना अच्छा होगा, उतना अच्छे से आप जो भी अनसेफ एरिया है उसको ईजिली वहाँ से निकल पाएंगे और ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो पैनिक मोड है ना, विच इज़ ईजियर सेड देन डन, कहने के लिए तो ईजी है कि नहीं करिए पैनिक, पर ऐसा नहीं होता है। पर जितना आप ट्राई टू ब्रीथ और अपने मन को जितना शांत उस वक्त रख सकते हैं ताकि आप फोकस्ड रहें, आप अवेयर रहें, अलर्ट रहें, उतना आपके लिए और आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनके लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आप जितना पैनिक करेंगे उतना आप फोकस लूज़ करेंगे, जितना आपको एंजाइटी होगा उतना आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। इससे आपको और हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्पेशली जब आपके पास ऑलरेडी एक लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो यू हैव टू प्लीज़ बी जस्ट प्रैक्टिस। आई नो ये कहने की बात है, करने में बहुत मुश्किल होती है, पर आप हो सके तो इसका ज़रूर ध्यान दें। मुझे सजेशन देते हुए गुस्सा भी आ रहा है, और पर ये एक रियलिटी है और मुझे इसके बारे में बात करने की ज़रूरत है कि जब कोई भी ऐसा पैनिक सिचुएशन आता है जहाँ पूरा का पूरा देश एक चेतावनी से गुजर रहा है, ऐसे काफ़ी क्रिमिनल्स होते हैं, लोग होते हैं जो इसका फ़ायदा उठाते हैं। वो आप और आई डोंट नो, एनीवे आप अपने आप को प्लीज़ सेफ रखिए, अपने साथ कुछ ना कुछ सॉर्ट ऑफ वेपन कैरी करिए ताकि आप सेफ रहें। पेपर स्प्रे हो या मिर्ची का स्प्रे हो, आप जो लाल मिर्च है उसको पानी में डाल के उसका एक सोल्यूशन बना लें, या पेपर का, अगर पेपर स्प्रे नहीं है तो घर पे भी आप उसका सोल्यूशन बना सकते हैं। जस्ट कैरी समथिंग टू कीप योर सेल्फ सेफ। अगर आपका कोई बैकपैक या कुछ भी आप कैरी कर रहे हैं, अगर वो लूटने की, चोरी करने की कोशिश करें, तो आप उस वक्त अपने आप को, अपने सामान को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा छोटा मोटा वेपन होना चाहिए ताकि आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने सामान को, जो आपके सिर्फ उतने ही रिसोर्सेज हैं, उसको आप सुरक्षित रख सकें, प्रोटेक्टेड रख सकें। आई होप ऐसी कोई सिचुएशन ना आए, पर ऐसा होता है। आई नो इट एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसे वक्त में लोग अपनी ह्यूमैनिटी भूल जाते हैं, पर ये रियलिटी है, ये एक सच्चाई है, इससे हम नहीं इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको अपने आप को और सुरक्षित और अलर्ट रखने की ज़रूरत है। प्लीज़ कुछ ना कुछ छोटा मोटा वेपन घर में है उसको ज़रूर कैरी करिए ताकि आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकें। और भगवान ना करे कि कुछ भी ऐसा हो, पर हो तो आप कम से कम रेडी हैं उसे टैकल करने के लिए, उस वक्त अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। लास्टली प्लीज़ न्यूज़ पढ़िए, रोज़ देखिए क्या हो रहा है, कौन से जोन्स हैं, कौन से ऐसे शहर हैं जो ज़्यादा हाई रिस्क हैं और कौन से हैं जो लो रिस्क हैं, और जो हो सकता है किसी भी रिस्क में नहीं आते हैं, विच इज़ सॉर्ट ऑफ रेयर, एक रेयर बात है। पर इन सब बातों का ध्यान रखिए, गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट सुनिए, क्या करना चाहिए उसका ध्यान रखिए। कुछ भी आप लास्ट मिनट के लिए नहीं छोड़िए कि जब होगा अनाउंसमेंट, जब बोला जाएगा तब हम ये सारी बातें, ये सारी प्रिपरेशन करेंगे। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिए। अगर आप अकेले रहते हैं या परिवार के साथ रहते हैं, तब जस्ट बी प्रिपेयर्ड। आप अपना सामान, अपना इमरजेंसी किट पूरी तरह
प्रिपेयर्ड रखें, इनफैक्ट कैश विड्रॉल भी कर लें, नया सिम भी खरीद लें। बैकपैक नहीं है, अगर आपको लगता है सूटकेस हमेशा कैरी करना इज समथिंग यू कांट डू, मुश्किल होता है, तो बैकपैक अब भी खरीद लें। ये सारा काम अभी कर लें लास्ट मिनट तक। एज आई सेड, डोंट कीप इट, कीप वॉचिंग न्यूज़। न्यूज़ में आपको सब बताया जा रहा है, इंटरनेट होता है, अपडेट मिलते हैं, कुछ कुछ घंटे, हर घंटे इनफैक्ट क्या हो रहा है, क्या नया हो रहा है आपको पता चलता है। तो प्लीज़ अपना ध्यान दें, न्यूज़ पढ़ें, अनाउंसमेंट सुने, अपना इमरजेंसी किट प्रिपेयर्ड रखें। अगर आसपास कोई लोग हैं जिनको इनके बारे में नहीं पता है, अपने रिश्तेदार हैं, उनसे वो सारे अपडेट्स शेयर करें ताकि वो भी प्रिपेयर्ड रहें और पैनिक नहीं करें, लास्ट मोमेंट का इंतज़ार नहीं करें। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये अभी कर लें एंड डू नॉट वेट कि जब बोला जाएगा तब हम करेंगे। कम से कम अपना इमरजेंसी किट प्रिपेयर रखिए ताकि आपको जब बोला जाए वो जगह छोड़ने की, अनफॉर्चुनेटली अपना घर छोड़ने की, तो आप उसे अच्छे से जितना शांतिपूर्वक कर सकते हैं उतना करें। और ये सब करने से आप ऑल्सो जल्दी उस एरिया से निकल जाएंगे और सेफर जोन में चले जाएंगे, इससे पहले कि बहुत भगदड़ मच जाए, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए। तो ये उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। सो जस्ट स्टे सेफ, कीप वॉचिंग whatever is happening, be alert, be aware and just take care. I hope ऐसी सिचुएशन भगवान ना करे आए, अगर आए तो जो भी मैंने टिप्स दिया है, जो भी मैं बात कर रही हूँ उसे आप शेयर करें, उसका ध्यान रखें और प्लीज़ अपना ख्याल रखें और बस प्रार्थना करते रहें कि सब जल्दी ठीक हो जाए और मुझे आगे जाके ऐसा कोई भी वीडियो बनाने की ज़रूरत ना पड़े। ये बहुत दुख की बात है कि आज मुझे ऐसी बातें करनी पड़ जा रही हैं। एक सर्वाइवल मोड सा हो गया है कि अब हम जो आए दिन जो चलती है, जो हमारी ज़िंदगी है, वो शायद बदल के सिर्फ इस बात पे रह जाए कि हम जिंदा रहेंगे कि नहीं, हम सेफ रहेंगे कि नहीं, क्या आगे होने वाला है, हमें कुछ नहीं पता है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से जल्दी सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, पहले की तरह शांति बनी रहे और हम सुरक्षित रहें, हमारा देश सुरक्षित रहे और बस प्लीज़ अपना ध्यान रखें। थैंक यू।